तो साथियों, मैं आपका दोस्त साथी कौशलेंद्र कुमार, अध्यापक L1। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तार्किक वेन आरेख, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। डायग्राम साथियों आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डायग्राम ऐसी संरचना होती है जैसे कुछ गोले होते हैं और इनसे अपन कुछ प्रश्न के कोई सामाजिक संबंध हो, उनके कोई अंतर संबंध हो, उनको अपन ऐसे गोलों द्वारा दर्शाते हैं, उसका नाम है डायग्राम। हम एक संरचना के माध्यम से उसको समझाते हैं। साथियों, रीजनिंग के संबंध में ये टॉपिक जो है बहुत ही आसान है और उतना डिफिकल्ट भी। अक्सर साथियों इससे क्वेश्चन आप गलत करके आते हो। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताता हूँ। चलिए बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, वेन डायग्राम कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से वेन डायग्राम की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये पहला प्रकार जो है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। वेन डायग्राम का पहला प्रकार, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। उदाहरण के लिए देखिए साथियों, इसमें दिया हुआ है ग्राम, तहसील और जिला। साथियों इसमें देखें, जो ग्राम जो है वो तहसील के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तहसील, यानी कि तहसील के अंदर ही गांव आता है। और जो तहसील है साथियों वो आती है अपने जिले के अंतर्गत। जिला हो जाएगा यहाँ। जिले के अंदर साथियों तहसील होती है, तहसील के अंदर होता है साथियों गांव। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, अर्थात तहसील का भाग है गांव और जिले का भाग है तहसील, तो इसका जो वेन डायग्राम है वो इस प्रकार बनेगा। दूसरा जो है साथियों, दूसरा प्रकार वेन डायग्राम का, जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो। कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, जैसे साथियों देखो, कुत्ता, गाय और पालतू। तो साथियों देखो, ये जो है ये कुत्ता हो गया और ये गाय हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से पालतू होते हैं। ये तो हो गए कुत्ता और ये जो गोला है ये बता रहा है गाय, लेकिन कुछ जो गाय है ये पालतू होती है और कुछ कुत्ते भी पालतू होते हैं। ठीक है साथियों, जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो। पालतू में कुछ कुत्ते भी पालतू होते हैं और कुछ गाय भी पालतू होती है। आप कहोगे कि गाय तो सारी पालतू होते हैं। नहीं साथियों, कुछ गाय आवारा सड़कों पर भी डोलती हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को इन डायग्रामों के द्वारा समझाना ही वेन डायग्राम कहलाता है। अगला जो प्रकार है साथियों वह है टाइप नंबर 3, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो पर तीसरी वस्तु उनसे अलग हो। जैसे कि साथियों उदाहरण नंबर 1, फल, सेब और सब्जी। साथियों देखो, जो सेब जो है, सेब फल के अंदर का आता है। ये जो दूसरा गोला है साथियों ये किसके लिए बनाया मैंने? फल। सेब जो है फल के अंतर्गत आता है क्योंकि फलों में ही सेब आता है, सेब एक फल है। लेकिन तीसरी वस्तु इनसे बिल्कुल अलग है, जैसे सब्जी। सेब तो फल हो गया, यानी कि फल के अंदर आ गया सेब, और सब्जी जो है एक अलग पार्ट हो गया। सब्जी एक अलग चीज है। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तो संबंध है, लेकिन तीसरी वस्तु जो कि दे रखी है सब्जी, इससे इनका संबंध नहीं है। तो ये डायग्राम इस प्रकार बनेगा। ये तो हो गया पूर्ण संबंध, लेकिन साथियों आंशिक संबंध भी होता है। आंशिक संबंध में उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, इसको मैं इधर देख रहा हूँ। टाइप 3 का उदाहरण 2, पुरुष, अध्यापक और हिंदी। जो अध्यापक हैं, ये अध्यापक का गोला हो गया। कुछ पुरुष जो है वो अध्यापक होते हैं, सारे ही पुरुष अध्यापक नहीं होंगे क्योंकि महिलाएं भी होती हैं, और कुछ पुरुष अन्य व्यवसाय में भी होते हैं, कोई मजदूरी करता है। तो कुछ जो पुरुष हैं वो अध्यापक हैं, लेकिन इनमें अंशतः संबंध हो गया, पूर्णतः नहीं है। यहाँ तो पूरा संबंध था कि सेब जो है फल है, पूरे के पूरे सेब हैं, फल ही है। लेकिन जो कुछ पुरुष हैं कुछ अध्यापक भी हो सकते हैं। और तीसरा जो था हिंदी। हिंदी जो है एक भाषा है और इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो ये तीसरा प्रकार का उदाहरण नंबर 2, पुरुष, अध्यापक, हिंदी। कुछ पुरुष अध्यापक भी होते हैं, इनका हो गया आंशिक संबंध। कैसा संबंध है साथियों? आंशिक संबंध। आंशिक संबंध हो गया, लेकिन हिंदी से इनका कोई भी संबंध नहीं है।
अगला जो उदाहरण है साथियों टाइप नंबर 4, इसमें हम देखेंगे जब तीन वस्तुओं का आंशिक संबंध हो, जो पूरा पूरा संबंध होता है तब तो वस्तु का गोला जो है दूसरी वस्तु के अंतर्गत पूरा आ जाता है और आंशिक संबंध में थोड़ा सा ही पार्ट आता है। टाइप 4 जब तीन वस्तुओं का आंशिक संबंध हो। उदाहरण देखिए डॉक्टर, शिक्षक और खिलाड़ी। तो साथियों देखो, ये हो गया मान लो डॉक्टर का गोला, ये डॉक्टर हैं, और ये हो गए कुछ डॉक्टर शिक्षक भी होते हैं। जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर की ट्रेनिंग करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कुछ जो डॉक्टर हैं वो शिक्षक भी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और शिक्षक दोनों में से कुछ कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो तीनों का आंशिक संबंध हो गया। शिक्षक भी खिलाड़ी हो सकता है, कोई खेल खेल सकता है, और डॉक्टर भी खेल खेल सकता है। ये हो गया जब तीन वस्तुओं का आंशिक संबंध हो। देखिए साथियों दोबारा से, डॉक्टर हैं वो कुछ डॉक्टर शिक्षक भी हो सकते हैं, यानी कि आंशिक संबंध। जो डॉक्टर हैं बड़े बड़े, वो ट्रेनिंग करने वाले डॉक्टर प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ाते हैं, यानी कि कुछ डॉक्टर शिक्षक भी हो सकते हैं। और शिक्षक और डॉक्टर दोनों में से कुछ कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ये हो गया आंशिक इनका संबंध। और नेक्स्ट जो टाइप है साथियों वो है दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए साथियों, पुलिस, पुरुष और मानव। जो पुलिस है अब देखिए साथियों, पुलिस पुरुष, तो कुछ पुरुष पुलिस वाले भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष पुलिस वाले भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें हो गया आंशिक संबंध। जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आते हैं। अब अगला जो है मानव। साथियों पुलिस है, और सॉरी दो जगह पुलिस पुलिस लिखा हुआ आ गया, मैं लिख देता हूं उसको पुरुष। कुछ पुरुष पुलिस भी हो सकते हैं। तो पुलिस और पुरुष दोनों ही मानव होते हैं, चाहे वो लेडीज पुलिस हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री पुलिस हो, चाहे पुरुष पुलिस हो, दोनों ही मानव के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया साथियों जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, पुलिस पुरुष, कुछ पुरुष पुलिस में हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे तीसरी वस्तु के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये सब मानव है। साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। दो छोटे छोटे से टाइप और बच गए हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं। दो छोटे छोटे टाइप यूं हैं कि जब दो वस्तुओं का बिल्कुल संबंध नहीं हो। टाइप नंबर 6, जब दो वस्तुओं का संबंध नहीं हो, जब दो वस्तुओं का संबंध नहीं हो परंतु तीसरी के अंतर्गत आती हैं, तीसरी के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण देखिए साथियों, सोना है, चांदी है और धातु। तो साथियों जो सोना है ये अलग धातु हो गई, और चांदी है ये भी अलग धातु हो गई। सोना और चांदी में कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि दो वस्तुओं का संबंध नहीं है, दो वस्तुओं का संबंध नहीं है परंतु तीसरी के अंतर्गत आती है। तीसरी क्या है? धातु। तो सोना और चांदी दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी साथियों? धातु। तो ये जो गोला है तीसरा, ये किसको दर्शा रहा है? धातु। सोना भी धातु है और चांदी भी धातु है, लेकिन सोना और चांदी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ये वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। और जो नेक्स्ट जो है अगला और अंतिम जो प्रकार है सातवां, वो है तीनों वस्तु में संबंध नहीं हो। इसका साथियों देख लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं, सेब है, अमरूद है और केला है। सेब हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया। इनमें आपस में कोई संबंध है क्या? यदि होता फल तो ये सब फल के अंतर्गत आ जाते। क्या कुछ अमरूद सेब हो सकते हैं? नहीं, जो सेब है वही सेब होगा, अमरूद ही होगा और केला ही होगी। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में मिलते हैं इनके और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।